नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आइए इस वीडियो के जरिए हम एक कदम और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का साथ बढ़ाते हैं। अभी तक की जो ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा रही है, आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद से बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर गहन विषय के ऊपर, और वो है मंत्र सिद्धि के लक्षण। मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है, एक साधक के जीवन में क्या घटित होता है, क्या अनुभव होते हैं, कैसे पता चले कि मंत्र सिद्ध हो गया है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी उत्सुकता साधकों के मन में होती है और हमारे पास आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं इस संबंध में। तो आज इस वीडियो के जरिए मेरा अब तक का जो भी इस क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रहा है, जो भी मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, समझा है, जो भी ग्रंथों से मैंने पढ़ा है, वो आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रही हूं। दोस्तों, मंत्र विज्ञान एक बहुत ही अनूठा रहस्यमय विज्ञान है और मैं तो कहूंगी कि जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, जहां पे तर्क खत्म होते हैं, वहां पर ये अध्यात्म की दुनिया, ये मंत्रों की दुनिया, साधना की दुनिया शुरू होती है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। क्योंकि ये जो विज्ञान है, ये पराशक्तियों से जुड़ा हुआ विज्ञान है, दिव्य अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ विज्ञान है, जो अनंत है, असीमित है। हाँ, लेकिन जब एक साधक को ये प्राप्त हो जाती हैं, उसके जीवन में उतर जाती हैं, उसके अंतर में उतर जाती हैं, तब इनकी असीमित क्षमता का भान साधक को होता है, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मंत्रों से मिलने वाली तमाम पारलौकिक शक्ति हैं, जैसे परकाया गमन, दिव्य दृष्टि का जागृत होना, वायु गमन, एस्ट्रो ट्रैवल जिसे कहते हैं, स्वच्छंद मृत्यु, दूर श्रवण, जल में गमन करना, इस प्रकार की भी अद्भुत सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। हालांकि आज के कलयुग में इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, बहुत ही जटिल तपस्या, कड़ी मेहनत से, कड़ी साधना से प्राप्त होती है। और जहां तक मंत्र सिद्धि के अनुभवों की बात है, तो हर साधक का अनुभव भिन्न होता है। साथ ही सिद्धि प्राप्त करने की समय सीमा भी भिन्न होती है। जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने मंत्र जाप कर लिया तो मंत्र सिद्ध हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक की चेतना बहुत जागृत होती है। पिछले जन्म में की गई साधना की वजह से इस जन्म में जब वो साधना शुरू करता है, तो साधना का परिणाम उसे जल्द ही प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला लक्षण जो मंत्र सिद्धि का है कि एक साधक को असीम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहता है। अर्थात मंत्र जाप करते समय जो एक आनंद, एक परमानंद की स्थिति में साधक होता है, वो उसकी समय सीमा बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों पर मन उद्वेलित नहीं होता, मन की निर्मलता बढ़ने लगती है। और क्षुद्र जो बातें होती हैं कि आज इसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, इन चीज़ों से व्यक्ति की जो चेतना का स्तर है वो ऊपर उठ जाता है। जीवन में कभी को ना कुछ अनएक्सपेक्टेड भी घटित हो गया तो मन विचलित नहीं होता है। ये जो मन की स्थिरता है, यही मंत्र सिद्धि का एक लक्षण है, या मंत्र सिद्धि के करीब आप पहुंच रहे हैं, इस चीज का लक्षण है। जब तक मन स्थिर नहीं है, जरा जरा सी बातों पे उत्तेजित हो जाते हैं, तो समझिए कि मंत्र सिद्धि अभी दूर है। जब मन निर्मल हो जाता है, उसके बाद असीम शांति, परमानंद की स्थिति साधक की होती है और अपने इष्ट से एकाकार होने की स्थिति साधक की होती है। हर समय इष्ट का प्रेम, उसके साथ अपने संबंध को जब एक साधक महसूस करता है और इष्ट के गुणों का विकास साधक के अंदर होने लगता है, तो समझिए मंत्र सिद्ध हो चुका है, या मंत्र सिद्धि के बहुत करीब आप पहुंच चुके हैं। दूसरा लक्षण मंत्र सिद्धि का कि जो कार्य क्षमता है वो अद्भुत तरीके से बढ़ जाती है। मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर क्षमता में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जो कार्य पहले बोझ लगता था, उससे कई गुना ज़्यादा कार्य साधक आसानी से कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में क्या आपने सोचा है? क्यों कार्य क्षमता बढ़ती है? तो इसके पीछे का विज्ञान ये है कि हमारे चक्रों में हमारी प्राण ऊर्जा समाई होती है। अर्थात हमारे चक्र हमारी प्राण ऊर्जा के केंद्र होते हैं और ये चक्र हमारी एनर्जी बॉडी में स्थित होते हैं। लगातार साधना, मंत्र जाप से उनके जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्राणवायु का प्रवाह सुगम हो जाता है
और जो भी वेस्ट या नेगेटिव एलिमेंटल जो चक्रों में होते हैं, वहाँ दैवीय ऊर्जा का प्रवाह होने से चक्र सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हर स्तर पर बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर स्तर पर व्यक्ति की कार्यक्षमता में असीमित वृद्धि हो जाती है। अब चूंकि साधना सिद्धि के करीब जब साधक पहुंचता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति का कुछ अंश जागृत होता है। कुंडलिनी जागरण की स्थिति हर साधक में अलग अलग होती है और ऐसी स्थिति में कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर के चक्रों को भेदता हुआ सहस्रार चक्र से होता हुआ अनंत ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति की क्षमता चाहे किसी भी स्तर पर हो, अद्भुत तरीके से बढ़ने लगती है। इसके अलावा मंत्र सिद्धि का एक प्रमुख लक्षण है कि जिस कार्य के लिए, जिस अभीष्ट के लिए आपने मंत्र साधना की थी वो सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। पर इस संबंध में एक बात आपको समझनी चाहिए, विशेषकर जो नए साधक हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरू के कुछ वर्षों में साधना के क्षेत्र में साधक को रुकावटें मिलती हैं, जगह जगह पर बाधाएं उसकी साधना के क्षेत्र में आती हैं, तो उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नारद पंचरात्र में श्री भगवान की उक्ति है कि हे नारद, जो नियमवान होकर मंत्र साधना में तत्पर होता है, प्रथम 3 वर्ष उसके कार्य में अनेकों विघ्न उपस्थित होते हैं। कर्म अथवा मन में साधक किसी प्रकार उद्विग्न ना होने पर 3 वत्सर के बाद गर्वित एवं माननीय नृप भी उसके प्रति अनुकूल होकर स्वयं आगमन पूर्वक प्रार्थना करते हैं और तब साधक बल से परिपूर्ण, तेज में सूर्य के समान, व्यक्तित्व में पूर्ण चंद्रमा के समान एवं गति में विहंग के समान हो जाता है। तो साधकों को ये बात समझनी चाहिए कि साधना के शुरू में कई विघ्न उपस्थित होते हैं। कई बार साधना खंडित हो जाती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, लेकिन साधक को निरंतर साधना पथ पर अग्रसर होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और इन्हीं परीक्षाओं से गुजरकर ही तो आप सिद्धि के दावेदार हो सकते हैं, एक सिद्धि के हकदार हो सकते हैं। कमजोर मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए, जल्दी हार मानने वाले व्यक्तियों के लिए साधना का क्षेत्र नहीं बना है। यहाँ कड़ी तपस्या, कड़ी निष्ठा और हर परीक्षा में पास होने का जो ये भाव है, पास होना ही होना है, ये जो भाव साधक का होता है वही साधक को सिद्धि की तरफ ले जाता है। अगला लक्षण मंत्र सिद्धि का है कि आसपास का वातावरण साधक का सकारात्मक हो जाता है। अधिकतर कार्य उसके आसानी से बनने लगते हैं, सोचा हुआ कार्य पूरा हो जाता है, जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ी और वो चीज़ आपको किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी साधक की होती है। इसके अलावा स्वप्न में देव दर्शन होते हैं। जिस भी इष्ट का आप मंत्र जाप कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, वो स्वप्न में दर्शन देते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं और आपका मार्गदर्शन भी करते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। उनके योगिनियाँ, भैरव आदि आपके स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देते हैं। इसके अलावा मंत्र सिद्धि का एक प्रमुख लक्षण है कि वाक सिद्धि प्राप्त होती है, कही हुई बात सत्य हो जाती है। दोस्तों, साधना का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, अर्थात बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ से इस पे चलने की आवश्यकता नहीं। जरूरत से ज्यादा वाचाल होना, बिना मतलब के कुछ भी बोल देना, इन सब चीजों से साधक को बचना चाहिए अगर मंत्र सिद्धि के लिए वो कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो। बहुत ही संयम वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए, संयमित आचार विचार होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको तो पता ही नहीं कि मंत्र बहुत प्रभावी हो गया है जिसको आप जप रहे हैं और आप सिद्धि के करीब हैं। तो ऐसे में मुंह से कभी भी कुछ भी कोई व्यक्ति बोल देता है और वो सत्य हो जाता है। और कई बार वाणी से कोई गलत शब्द निकलते हैं, कोई गलत बात निकलती है तो वो घटित हो जाता है और इस प्रकार जाने अनजाने आप पाप के भागी बनते हैं, दुख के भागी बनते हैं। तो एक साधक के लिए संयमित आचार विहार बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रमुख लक्षण और मंत्र सिद्धि का है कि आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है, स्वप्न में पता चल जाता है, या जिस समय आप ध्यान में होते हैं, अपनी साधना में होते हैं, उस समय वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि अर्थात आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है।
तो इस तरह से ये विभिन्न लक्षण हैं मंत्र सिद्धि के, जो हर साधक के अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, साधना में उसकी निष्ठा, उसकी गहराई के अनुसार, इष्ट में उसकी निष्ठा के अनुसार साधकों को अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।